हाय माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए, तो आज हम प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स के बारे में बात करेंगे जो प्लांट्स में एक सबसे अहम रोल निभाने का काम ये करती है और इसके बिना जो है प्लांट भी जिंदा नहीं रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल जो है प्लांट में लिप्स का होता है और उसके बारे में आज बात करेंगे। आखिर ये लिप्स जो है, ये पत्ती जो है, वो होता क्या है, ये प्लांट में किस प्रकार अपना रोल निभाती है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले पत्ती किसे कहते हैं, लिप्स किसे कहते हैं, इसकी बात करते हैं। तो लिप्स जो है एक ग्रीन एक्सपैंडेड ब्रॉड पार्ट ऑफ द प्लांट दैट प्रिपेयर द फूड। लिप्स एक ऐसे एक्सपैंडेड ब्रॉड पार्ट है प्लांट का जो फूड को प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा वो प्रिपेयर करता है अपने भोजन को, इसीलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिप्स बोलते हैं। तो लिप्स जो क्या है, एक ऐसे प्लांट का ब्रॉड और फ्लैट पार्ट, ठीक है, जो भोजन को बनाने में मदद करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग लिप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। लिप्स के कुछ पार्ट्स हैं, इनकी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि लिप्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो पहला जो है, लिप्स वो स्टेम से लगे होते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट जो देख रहे हैं आप, ये पार्ट जो है ये किसका, ये स्टीम पार्ट है। ये पार्ट जो है स्टीम पार्ट है और इसलिए यहाँ हम इंडिकेट कर दें, ये पार्ट जो है ये स्टीम है। ठीक है, और इसको हम लोग हिंदी में तना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है स्टीम से जस्ट ये एराइज होते हैं और इन्हें जहाँ से ये एराइज होते हैं उन्हें हम लोग नोड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, नोड के नाम से जानते हैं। और यही इसके बाद ये जब आगे बढ़ता है तो ये कुछ एक स्ट्रक्चर बनाती है और जिसको हम लोग पेसियोल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, पेसियोल। जो स्टीम से अटैच होता है वो पेसियोल होता है। ये पुनः आगे जाकर ये एक पतला बन जाती है और ये पतला जो है यहाँ से थोड़ा ब्रॉड जाती है, इसके बाद यहाँ से ये पतला बना देती है और ये जब पतला बन जाती है और यहाँ से जो है इसके बीच से पत्ती राइज होना स्टार्ट कर देती है, पत्ती उगना स्टार्ट करती है और ये पार्ट आगे बढ़ती है और इस लास्ट छोर को हम लोग एपिक्स के नाम से जानते हैं। इस आगे वाले जो पतला गया, इस मेन जो भेन है, ये मेन जो पार्ट है, उसको हम लोग मैड्रिफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो पतला स्ट्रक्चर गया इसको मैड्रिफ कहते हैं और ये जो इसके साथ एक छोटे छोटे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भेन बोला जाता है। और ये जो बाहरी जो स्ट्रक्चर बनाती है, ये जो बाहरी स्ट्रक्चर जिसको हम लोग मार्जिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इनके ये जो फ्लैट पार्ट आप जो देख रहे हैं, ये फ्लैट पार्ट को लैमिना के नाम से जानते हैं, जिसको लीफ ब्लेड भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, इस जो ब्रॉड पार्ट आप देख रहे हैं, इस ब्रॉड पार्ट को लैमिना बोलते हैं और लैमिना को ही लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सब जो पार्ट्स है आपका लिप्स के पार्ट होते हैं और पत्ती में इन सारे चीज़ें होती है। ठीक है, इसके बाद जो है, अब आप देखते होंगे पत्ती का जो है ये इन्हें किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। पत्ती को किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्लांट में भोजन बनाने में मदद करता है। भोजन को बनाने में, सनलाइट की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाती है ये पत्ती। ठीक है, और इसके छोटे छोटे इनके जो है इसमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही जो है क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस में अहम रोल निभाती है और वो क्लोरोफिल के वजह से जो है वो पत्ती का रंग जो है ग्रीन होता है। ठीक है, तो और भी इसके एक छोटे छोटे इसमें पोर्स पाए जाते हैं, उस पोर्स का नाम है स्टोमाटा। उस पोर्स का नाम है स्टोमाटा। स्टोमाटा का काम है कि ये गैसेस को एक्सचेंज करता है। क्या करता है, ये गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करता है। एक्सचेंज मीन्स बदलना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को वो
कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके ऑक्सीजन प्रदान करती है। ठीक है, तो गैसेस को एक्सचेंज करने का काम स्टोमाटा का होता है। और स्टोमाटा का और भी काम है, जो एक्सेस वाटर होता है उसको क्या करती है, ट्रांसपीरेट करती है, ट्रांसपीरेट करने में मदद करता है। जो एक्सेस वाटर, जैसे जड़ जो है, प्लांट जो है जड़ से वाटर को ग्रहण करती है, ठीक है, और वो पुनः पत्ती तक ले जाती है। एक्सेस वाटर होता है तो वो पत्ती से पानी को लॉस कर देती है। वही पानी जो है वो बादल बन जब वेपरेट हो जाती है, वाष्पित हो जाती है, तो वो बादल का रूप ले लेता है और वो बादल पुनः फिर वर्षा होती है। इसलिए कहा जाता है कि अधिक मात्रा में हमें पेड़ को लगाने चाहिए, क्योंकि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पेड़ भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पेड़ जो है पानी को, पत्ती के द्वारा पानी को वेपरेट कर देता है, वो बादल बन जाती है, वर्षा वहाँ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये ट्रांसपीरेट करने में भी मदद करता है स्टोमाटा जो है, और गैसेस को भी एक्सचेंज करने में मदद करता है। अब हमने देखा होगा कि एक पत्ती जो है सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, तो उनके पत्ती को स्ट्रक्चर को भी बांटा गया है। तो उनके ऑन द बेसिस ऑफ आउटर पार्ट के बेसिस के अनुसार से इन्हें दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। आउटर पार्ट के बेसिस के अनुसार से इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल लिप्स और सेकेंड है कॉम्प्लेक्स लिप्स। सिंपल लिप्स जिसका आउटर पार्ट सिंपल हो, द लिप्स दियर आउटर पार्ट इज सिंपल। सिंपल डेट मीन्स जो है इसका जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है एकदम सीधा, ये तिरछा, मतलब इधर उधर नहीं होना चाहिए, मतलब इधर उधर नहीं होगा, सिंपल होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल लिप्स कहते हैं। और एक कॉम्प्लेक्स लिप्स जो होता है, जिनका आउटर पार्ट जो है वो रफ होता है, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है, ऐसे ऐसे इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाएगी, इसका जो आउटर पार्ट ये रफ होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे नीम का पत्ता देख लीजिए, रोज का पत्ता देख लीजिए, ये जो पत्ता देखते हैं ये इसका आउटर पार्ट जो होता है वो रफ होता है। और बनाना का देख लीजिए, मैंगो का देख लीजिए, उसका आउटर बॉडी, पीपल का देख लीजिए, आउटर बॉडी जो होगा, आउटर पार्ट जो होगा एकदम बहुत अच्छा, एकदम सुंदर बनाता है। तो इस टाइप का, जैसे मान लो कि ये जो है पान का पत्ता है, कितना अच्छा बनाता है, उसका आउटर बॉडी एकदम बहुत अच्छा रहता है, एकदम स्मूथ रहता है, रफ नहीं रहता है। तो ऐसे लिप्स को हम लोग सिंपल लिप्स बोलेंगे, और जो रफ बनाता है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स लिप्स के नाम से जानते हैं। और भी हम देखते हैं कभी कभी ऐसे प्लांट में पत्ती को देखते हैं, वैसे लिप्स को देखते हैं जिनमें बहुत सारे जालीनुमा स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, जालीनुमा स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि इसमें एक पत्ती देखते हैं जो एकदम सीधा सीधा एकदम लाइनिंग होता है। कुछ ऐसे हम लोग लिप्स देखते हैं जिसमें एक पत्ती तो बन जाता है, जैसे सिंपल एक बना देते हैं ऐसे, ठीक है, इस टाइप का। और इसमें जो है इसी से बहुत सारे अटैच होते हैं, एक वेन में बहुत सारे अटैच होते हैं। तो कह सकते हैं वेन के आधार पर भी पत्ती को दो पार्टों में डिवाइड किया गया। चलिए, तो इसके बाद हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेन के आधार पे लिप्स को दो पार्टों में डिवाइड किया गया। इसमें भी जो है एक पैरेलल वेनासन जिसको बोलते हैं, और एक होता है रेटिकुलेट वेनासन। इसको एक पैरेलल वेनासन और एक रेटिकुलेट वेनासन। पैरेलल वेनासन कहते हैं द अरेंजमेंट ऑफ वेन दैट रन पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल वेनासन। वैसे पत्ती जिनका वेन जो है, जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, अभी हमने दिखाया कि ये वेन बोलते हैं। इनका जो वेन का जो अरेंजमेंट होगा वो पैरेलल होंगे, एकदम सीधा सीधा होंगे। तो ऐसे लिप्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनासन। ठीक है, इनका खासियत यही है कि इनमें जो सीड्स एक ही सीड्स होते हैं इसके अंदर। जब इसको सीड्स को तोड़ेंगे तो वो दो पार्ट में टूट जाएंगे। लेकिन रेटिकुलेट वेनासन का जो इंपॉर्टेंस है, इसमें जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन दैट नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मैंड्रिप। इस मैंड्रिप के दोनों साइड में जो नेट लाइक इस टाइप का, मतलब इससे अटैच है, उससे मतलब जालीनुमा स्ट्रक्चर जब बनाएगा तो इससे लिप्स को हम लोग पैरेलल वेनासन के, रेटिकुलेट वेनासन के नाम से जानते हैं। पैरेलल वेनासन जो होता है वो जिसका सीधा सीधा हो,
सीधा सीधा जो वेन हो उसको हम लोग पैरेलल वेनासन बोलेंगे, और रेटिकुलेट वेनासन में स्ट्रक्चर जो होता है वो जालीनुमा बनाती है, नेट लाइट स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम लोग रेटिकुलेट वेनासन के नाम से जानते हैं। जैसे सिंपल है, मैंगो की बात करते हैं, मैंगो का लिप्स देखते हैं, उनमें एकदम जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ इससे ये अटैच होता है, ये अटैच होता है, इससे ये अटैच होता है, मतलब एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाती है, उसे हम लोग रेटिकुलेट कहते हैं। जैसे मैंगो का लिप्स एक अच्छा एग्जाम्पल है। और इसमें जो है एक बनाना लिप्स, आप बनाना का लिप्स देखिए, बनाना लिप्स जो होता है उनमें जो वेन का जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल होता है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों के बारे में दो टाइप्स के हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ वेन के आधार पे भी दो टाइप्स को देखे, और ऑन द बेसिस ऑफ आउटर बॉडी के आधार पे भी हमने दो टाइप देखा, सिंपल और कम्प्लेक्स, और यहाँ जो होता है पैरेलल और रेटिकुलेट होता है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने अच्छी तरह से देख लिया। इसके बाद हम लोग फंक्शन ऑफ लिप्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज तक यहीं वीडियो को लास्ट करते हैं। जय हिंद।